हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री और कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसमें चूज़ करने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशंस आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में ही मिलेगी। आपको किसी भी सोर्स पे रिलाई नहीं करना है। अगर कहीं पे आपको भरोसा रखना है तो सिर्फ और सिर्फ वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको प्रोस्पेक्टस का PDF मिल सकता है, सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब क्या कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। लिस्ट A B1 B2 क्या है, अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा। लिस्ट ए में क्या है, सारी की सारी लैंग्वेज मेंशन है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, सारी लैंग्वेज, फ्रेंच, पर्शियन सब मेंशन है। दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट B1 से। लिस्ट B1 और B2 में डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। अभी मैं वो भी लिस्ट दिखाता हूँ। और एक सब्जेक्ट और चूज करना है आपको B1 या B2 से। अब मान लीजिए किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कैंसिल होगा। अगर आपने B2 से 2 चूज कर लिए और B1 से 1 चूज कर लिया, अब आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। B1 से आपको 2 चूज करने ही पड़ेंगे कम से कम। अगर आप B1 से 2 चूज नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे ये वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आपका साइंस बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको साइंस की सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात है। अब मान लीजिए साइंस के बच्चों को जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने तो उन्हें दिक्कत होती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना है जो आपने क्लास 12 में पढ़े आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब ये कहाँ लिखा है, ये भी इसी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। चलिए एक एक करके अब मैं ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। कॉलेज देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज जो है ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री, देख सकते हैं आप ये 45 कॉलेजेस हैं। चलिए अब मैं आपको लिस्ट A, B1 और B2 लिस्ट दिखा देता हूँ। ये रही हमारी लिस्ट A। लिस्ट A में सारी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको कहा लिस्ट A से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। ये रही लिस्ट B1 और ये रहा लिस्ट B2। यहाँ से आपको 2 चूज़ करनी पड़ेंगे, ध्यान रखना है। आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज़ चूज़ करना है, इकोनॉमिक्स चूज़ करना है, अकाउंटेंसी चूज़ करना है, मैथमेटिक्स चूज़ करना है, ये सब है। और अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ये सब चूज़ करना है, हिस्ट्री, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स था आपका, ठीक है, तो वो आपको सारे चूज़ करने हैं। आप साइंस फील्ड से हैं तो उसी हिसाब से आपको साइंस के देखने हैं, ठीक है। और लिस्ट B1 और B2 से एक सब्जेक्ट आपको और चूज करना है, ठीक है। चलिए अब ये बात कहाँ लिखी है कि क्लास 12 के सब्जेक्ट ही लेने हैं, ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देखिए। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12। तो आपको उसी सब्जेक्ट्स में अपीयर होना जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12 पास करी है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर आपके जो है एडमिशन्स होने वाले हैं, ठीक है। इस बुलेटिन को आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे पेज पे पहुंच के। सेकंड, आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।